सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद। मार्कर वहां रख दिया हूँ क्या? चलो देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव ये निगेटिव ये, मतलब दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे। अब तीन पार्टिकल्स हैं, पार्टी एक पार्टिकल ए है जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, एक पार्टिकल बी है ये भी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, एक पार्टिकल ये कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, एकदम से डेविएट हो गया। ठीक है, एकदम से डेविएट हो गया। तो बताओ सी का नेचर कैसा लगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? हाँ, देखो निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, अब कैसे जान लेंगे कि क्या हमें बताना क्वेश्चन में कि चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ सी है, लेकिन कैसे है? देखो ऐसे पढ़ो पैराबोलिक मोशन, तो ये वाई डिस्टेंस ऐसे तो था, वाई बराबर क्या होता है? अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तो एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो फार्मूला लगाओगे, ए यूटी प्लस हाफ एटी इनिशियल वेलोसिटी हाफ एटी स्क्वायर। टाइम का कुछ रिलेशन है नहीं, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ चार्ज है तो एफ इक्वल टू क्यू ई, और एफ इक्वल टू एम में भी होता है, तो ये बराबर क्या आ गया? क्यू बाई एम ई टी स्क्वायर। ये लिख लेते हैं जिसका डिफ्लेक्शन, ये क्या है? डिफ्लेक्शन। वाई क्या है? विचलन। हिंदी में क्या कहते हैं? विचलन। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतने ज्यादा क्यू बाई, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है? तो इसीलिए सी ऑप्शन। आंखें बंद करके बताना और कॉन्सेप्ट से बताना फर्क होता है। नोट कर लो ये, ठीक है। वाई क्या है? डिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे? मोर डिफ्लेक्शन, मोर दी वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम। क्यू बाई, हाँ सी सही है। इरेज करो इसे। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, ठीक है, और नीट के भी क्वेश्चंस हैं। हर जगह चलता है, जितने भी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से होंगे पूरा ऑल इंडिया सब में एनसीईआरटी चलता है। जैसे यूपी बोर्ड है तो वहाँ यूपी का बुक चलेंगे बोर्ड के, सारे स्कूल थोड़ी ना यूपी बोर्ड होते हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड होते हैं, कुछ आईसीएससी। ठीक है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड होते हैं उसमें चलता है एनसीईआरटी। हाँ, तो इसीलिए एनसीईआरटी का रेफरेंस ही दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ो लगाओ। अब जो क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास एम, कोई एक पार्टिकल है इसका मास एम है, चार्ज इस पे माइनस है, ठीक है। इंटर द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट, अब दो चार्ज प्लेट है, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे, ठीक है, इंटर करता है।
along x एक्सिस, और इसका स्पीड क्या है bx, स्पीड क्या है bx। लेंथ ऑफ द प्लेट क्या है, इस प्लेन की लेंथ कितनी है l, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किधर होगा डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। अब ये निगेटिव चार्ज है, किधर अट्रैक्ट होगा, ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ऐसे। वर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेट एट द फार एज ऑफ द प्लेट, तो यहाँ पे क्या बताना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन y कितना होगा, फिगर में देखो। अब इतना चला गया, ठीक है। इस जगह पे इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, हाँ वही y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी प्लस मोशन का सेकेंड, मोशन का सेकेंड इक्वेशन। अभी तो बताए। अब देखो इसमें ये जानना जरूरी है, फोर्स इस पे चार्ज पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मान लो चार्ज यहाँ पहुंच गया, इससे फोर्स ऐसे लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर, इधर फोर्स क्या होगा जीरो, इधर फोर्स क्या होगा एफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, लिख सकते हैं। बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो चार्ज पे कोई फोर्स, और यहाँ मास को क्या करना है हमें, नेग्लिजिबल, कि एम जी कुछ लग रहा होगा, मास को क्या करना है नेग्लिजिबल, क्योंकि चार्ज का उतना मास होगा नहीं कि वो एक्सेलरेशन दे पाए। अभी यहाँ मास को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टी। मान लो पॉइंट ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ए टू बी जाने में कितना टाइम लगता है, टी। तो क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है vx, स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v। अच्छा, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, जीरो, इनिशियली कितना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस ही क्या है हमारा y, एस ही क्या है, और इसको इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा जा रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ u इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। हाफ ए कितना आएगा, फिर से क्यू ई बाई एम, ए कितना आएगा क्यू ई बाई, और टी की वैल्यू, टाइम तो सेम ही लगेगा, हाँ टाइम तो जितना दूर यहाँ आने में लगेगा उतने दूर से यहाँ जाने में लगेगा। तो एकदम मिल जाता है कि नहीं मिलता वो मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको वाई ऐसे लिख लो, पूरा इरेज करूं, देखो इस पे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना आएगा क्यू ई बाई एम, इज इक्वल टू एम में कर देंगे, ए आ जाएगा क्यू ई बाई, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना आएगा क्यू ई बाई, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, जब फोर्स नहीं लगता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, एस इज इक्वल, अब थर्ड फार्मूला वर्टिकल मूवमेंट के लिए ये कौन सा है, वर्टिकल वाला, और ये हॉरी वर्टिकल के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, वाई क्या है, एस क्या है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो, ये चीज इधर जा रहा था ना कि इधर इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये बी एक्स टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी रख दिया मैंने, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई, और टी की वैल्यू उठा के जितना समय उसे यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतने समय उसे यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, टी की वैल्यू लाके पुट कर दो, एल बाई बी एक्स का होल क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम बी, ठीक है, समझ में आया, हाँ नहीं आया, ये वाला होगा पहला, अब आप सब मैच कर लो जो मैच कर रहा हूँ, पहला वाला मैच करना। ठीक है, हाँ इनिशियल शुरू में जब मैंने देखा तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ था, टी इक्वल टू जीरो पे ए से बी जाने में उसे टाइम लग गया, टी ए से बी जाने में टाइम लगा, तो टी हो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं सॉल्व किए हो 11th में, पढ़ लो 11th क्लास कहीं से भी, हमें ही ले चलना, एग्जाम भी दे दूंगा, फेल हो जाओगे, हाँ 97.6